हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज हम लोग इस वाली वीडियो के थ्रू मिले हैं। आपका एक टॉपिक है, एक मुद्दा है जो कि बिहार में काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग आपने शायद देखी होंगी या फिर न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया गया है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। और उसमें भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो कि मैम ये रूल सभी के लिए है या फिर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए या किसके लिए है। एक बार इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ठीक है। बोले क्या, बिहार सरकार का बड़ा फैसला सरकारी नौकरी वालों के लिए, यानी कि वीडियो आपके लिए काम की है। सरकारी नौकरी वालों के लिए बुरी खबर है। अब सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। ये एक मौका कैसे मिलेगा, किस तरीके से है, सारी चीजों पर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपकी न्यूज सर्कुलेट हो रही है, मैं वही प्रॉपर आपका जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो मैं लेकर के आ गई हूँ। इसके ऊपर एक बारी बात करते हैं, ठीक है। बोला गया है कर्मचारी एक ही बार प्रतियोगी परीक्षा देंगे। सबसे पहली बात तो कर्मचारियों के लिए ये न्यूज़ है। फ्रेशर स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली संबंध है। अभी बाद में बताऊंगी कैसे। कह रहे नगर विकास विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अब सिर्फ एक ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। उन्हें उच्चतर वेतन स्तर के पद के लिए किसी एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें बार बार परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी जाती है। परीक्षा की तैयारी और भाग लेने के लिए बार बार के प्रयासों से विभाग का महत्वपूर्ण समय एवं कार्य निष्पादन में भी अवरोध होता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इससे कुछ कुछ समझ में आया हो। एक बार डिटेल में समझते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैम बस एक बारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इवन हम भी जब आपको समझाते हैं तो यही समझाते हैं कि आप एटलीस्ट एक जॉब लीजिए। जब आप फॉर्म भरते हैं कि मुझे ग्रुप डी का भरना है या इसका भरना है, किस वैकेंसी के लिए भरना है, उस टाइम पर एक दिमाग में चीज आती है, यार जो भी फॉर्म आया हम भर देते हैं कि एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब तो हाथ में होगी, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो किसी भी विभाग में कोई भी नौकरी हो। एटलीस्ट ये तो कहलाएगा कि सरकारी नौकरी लग गया है या लग गई है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जॉब होती है, जो भी फॉर्म होता है, हम भर देते हैं और आपकी मेहनत से, आपकी पूरी लगन के साथ में वो जॉब आपको मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, आपने फॉर एग्जाम्पल भाई ग्रुप डी के लिए आपने भरा था फॉर्म और आपका सिलेक्शन हो गया और आपने एक तरीके से वो पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब ग्रुप डी पर हमने ज्वाइन कर लिया, हमने कुछ दिन जॉब करी है, फिर हमारा टारगेट रहता है अब मुझे अपना जो पद है उसको इंक्रीज करना है, मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है, अपना पद बढ़वाना है, वेतन बढ़वाना है। कहने का मतलब आपने बस एक पद पर आप बैठ गए कि हाँ एक जॉब सिक्योरिटी आ गई कि कुछ और नहीं सही, कम से कम ग्रुप डी की जॉब तो है ही है। अब जो है और मेहनत करते और हाथ पैर मारना आप शुरू करते और मेहनत करते हैं, हो गया तो बेस्ट है, नहीं ग्रुप डी की जॉब तो है ही। इस मेंटेलिटी के साथ में आप अदर जो एग्जाम्स है, आपका चाहे सीजीएल हो गया, चाहे आपका बीएसएससी हो गया, अदर एग्जाम्स का फॉर्म आप भरना फिल करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल जायज था, जो कि बिल्कुल आपका मान्य था अभी तक के रूल्स के अनुसार। मैं पहले कह देती हूँ, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रही हूँ। सेंट्रल लेवल पर अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, ये सिर्फ बिहार की बात चल रही है ना। तो बिहार आयोग ने ये वाला फैसला दिया है, तो ये बिहार स्टेट की बात हो रही है कि आपने स्टेट वैकेंसी को लेकर के ये आपका जो नोटिस है ये आया है। नोटिस इन द सेंस ये न्यूज आई है, VACANCY, स्टेट वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। अब क्या है, अब ये बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट, मान लो आप किसी एक पद पर लग गए, आप ग्रुप डी पर लग गए, ठीक है। अब आपको ये है कि मुझे तो फॉर एग्जांपल बीपीएससी देना है, या मुझे तो बीएसएससी देना है, या CGL 4 के लिए मुझे अप्लाई करना है, या हो सकता है आगे चल के CGL 5 हो जाए, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो उस केस में आपको एक ही चांस मिलेगा। बोला एक ही बार
प्रतियोगी परीक्षा देंगे, उसके लिए आपको केवल एक ही चांस मिलेगा। अगर मैडम एक चांस में नहीं हुआ तो आपको पहले आप जिस भी पद पर हैं वो पद त्यागना होगा, वो पद आपको छोड़ना होगा, वो जॉब आप छोड़ दो और एज अ फ्रेशर स्टूडेंट जैसे आप तैयारी करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप डी में लग रखे हो, अब आपका मन किया आज से मान लो 5-7 साल बाद, 5 साल बाद ले लो कि आपको CGL 5 के लिए भरना है, CGL 5 है आपको उसके लिए भरना है, ठीक है। तो आप जब CGL के लिए फॉर्म फिल करेंगे, एक चांस आपका खत्म हो गया, आपको पहले अपने ग्रुप डी की जॉब से त्याग पत्र लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप CGL का फॉर्म भरिए, उसके लिए अप्लाई करिए, फिर पेपर दीजिए, फिर अगर क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो CGL भी क्लियर नहीं हुआ तो आपकी ग्रुप डी की भी जॉब चलेगी और CGL भी चला गया, वो वाला सीन हो सकता है ना। तो ये आपका नोटिस है जो कि अभी, नोटिस मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, ये आपकी न्यूज़ है जो कि अभी अभी आई है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम बिल्कुल सही हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि गलत हुआ है। गलत कैसे हुआ है, कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैडम जी अवसर का अधिकार तो सभी के पास में होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ये तो सभी के पास में होना चाहिए, हमारा राइट भी है, तो उस चीज़ के अगर संदर्भ में देखा जाए तो ये चीज़ें आपकी गलत भी है कहीं ना कहीं, है ना। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, अगर हम उसको देखें कि मैडम जी इतने बेरोजगार स्टूडेंट हैं जो कि लायक है, लायक इन द सेंस जो कि मैम 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, कट ऑफ आपकी इतनी हाई जाती है क्योंकि उस एग्जाम में वो सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, देखा होगा, इसी चक्कर में बहुत सारी सीट आपकी वेकेंट भी रह जाती हैं। मैंने देखा है, जैसे CGL की मैं बात करूं, स्टेट लेवल स्टेट की नहीं, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रही हूं, कभी आप देखना, जैसे आपका मान लो फॉर एग्जांपल CGL का पेपर हुआ है, मैं SSC की बात करूं, SSC CGL फॉर एग्जांपल उसका पेपर हुआ है, तो एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स नहीं जाते हैं माइक लेकर के कि पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, उस वे में। तो मैं जितने भी शॉर्ट्स देखती हूँ उसमें 90 से 92% स्टूडेंट्स मुझे ऐसे दिखते हैं जो यही कहते हैं कि मुझे अपना जोन चेंज करवाना था इसलिए मैं दे रही हूँ, मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ, मुझे डिपार्टमेंट दूसरा चाहिए इसलिए रीअपियर दिया है। तो उस चीज को देखते हुए, क्योंकि वो ठीक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंफर्टनेस के अनुसार ठीक है, लेकिन जो वो स्टूडेंट है जिस बेचारे को एक भी जॉब नहीं मिल रखी, जो ग्रुप डी जैसी जॉब के लिए भी इतना फाइट करता है, इतना अच्छा तैयारी करता है, इतने बढ़िया जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता है, उसके लिए ये चीज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही हुई है ना। क्योंकि हर साल इतने बच्चे 12th पास होते हैं, इतने स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं और इतनी सी हमारी वैकेंसी आती है, और उस इतनी सी वैकेंसी के अंदर भी इतने सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वही उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चा सिलेक्टेड उसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, उसका कहीं ना कहीं निकल ही जाता है ना। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो ये स्टेप बिल्कुल सही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं आपकी जो 2 करंट वैकेंसीज है CGL 4 एंड BSSC इंटर लेवल, आप सभी को पता होगा कि दोनों ही वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपकी बहुत जल्दी एग्जाम डेट आने वाली है ना। दोनों ही वैकेंसी के लिए मैं आपकी यूट्यूब क्लास लेती हूँ रोजाना शाम 6 बजे, आपके इसी चैनल पर बिहार टेक्स्ट बुक पर जाइएगा और यहाँ लाइव के सेक्शन में आप आएंगे तो आपको मेरी ये वाली क्लास नजर आ जाएगी यहाँ पर, है ना। ये वाली क्लास है मंडे से फ्राइडे डेली शाम 6 बजे आपको मैं ये वाली क्लास में पढ़ाती हूँ। आज शाम 6 बजे भी क्लास होगी, कनेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी आपका कंफ्यूजन है कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है, ये बिल्कुल सही फैसला है या फिर गलत है, एक बार कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा।